आज मैं आपके साथ सालों पुराना जला तरीन मेला कुचेला गंदा तवा साफ करने का निहायत आसान और कमाल का तरीका शेयर करूंगी। गंदा और ग्रीसी तवा साफ करने का तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी जो कि आप लोग YouTube पर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। अब आप लोग गंदे और मेले कुचेले तवे को सिर्फ 2 मिनट के अंदर चांदी की तरह चमका सकते हैं। और इसी तरह की और भी कमाल की और जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी पिन और कोलगेट की खाली ट्यूब का ये इस्तेमाल खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इतना कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कोलगेट को यूज़ करने के बाद इनके खाली ट्यूब को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना करें, इनका भी आप लोग कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई है, ये बिल्कुल खाली है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल करना है। इस तरह से चम्मच के बैक साइड से आप लोग इजीली इसके अंदर नमक को शामिल कर सकते हैं। आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा शामिल करना है। तो ये इतना कमाल की चीज़ बनने जा रही है और खवातीन के बड़े मसले को ये मिनटों के अंदर सॉल्व कर देगा। इतनी कमाल की चीज़ है। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर लिक्विड वॉश ऐड करना है। थोड़ा सा लिक्विड वॉश ऐड करें और इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर पानी भी शामिल कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तो इसके अंदर एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने मीठा सोडा शामिल किया है। अब आप लोगों ने धागा लेना है और धागे की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इसे गिठान लगा लेनी है और इसे थोड़े से फासले पर आप लोगों ने एक और नॉट लगा लेनी है ताकि आप लोग इसे हैंग कर सकें। लास्ट में आप लोगों ने किसी भी सेफ्टी पिन की मदद से या फिर सुई की मदद से इसके अंदर सुराख करने। तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी पावरफुल सा लिक्विड है वो एकदम बाहर आएगा और एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने फ्लैश की टंकी में डाल देना है। तो जैसे ही आप लोग फ्लैश करेंगे ना तो ये आपके वॉशरूम को मिनटों के अंदर एकदम चमका देगा। आपका वॉशरूम खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पावरफुल सा लिक्विड इसमें से किस तरह से टपक रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने होल किए। तो जैसे ही आप लोग फ्लैश करेंगे ना तो आपका वॉशरूम एकदम खुशबू से महक उठेगा। तो है ना फिर कितनी ज़बरदस्त टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। दुपट्टे के अंदर कट लगाएं। ये कमाल का इस्तेमाल खवातीन के बेहद काम आएगा। ये टिप खवातीन के होश उड़ा कर रख देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में इस तरह के नेट के पतले पतले से दुपट्टे पड़े होते हैं। तो अक्सर बच्चियों को नेट के दुपट्टे पहनना पसंद नहीं होता या फिर इनके कलर वगैरह पसंद नहीं होते। तो आप लोग इसका कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह के दुपट्टों को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने दुपट्टे को सबसे पहले तो इस तरह से फोल्ड कर लेने। दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो दुपट्टे को कट करने के बाद अब आप लोगों ने इसे खोल लेना है और खोलने के बाद अगेन आप लोगों ने इस तरह से इसे फोल्ड करते जाने और लास्ट में अब आप लोगों ने करना क्या है, तीनों कोनों को आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अगर सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन की मदद से भी आप लोग मिनटों के अंदर लगा सकते हैं। नहीं अवेलेबल तो आप लोग इस तरह से सुई धागे की मदद से आप लोग मिनटों के अंदर इसे लगा सकते हैं। इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि किचन में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो जी ये हमारा क्यूट सा स्पंज बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर क्या होता है, आप लोग जब मार्केट से स्पंज लेकर आते हैं तो 10 से 15 दिन स्पंज को यूज़ करने के बाद स्पंज की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और इस तरह के गंदे स्पंज यूज़ करने का आपका दिल भी नहीं करता। तो आप लोग घर में स्पंज बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये स्पंज इतना कमाल का है ना कि आपको इसके मैं रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इस स्पंज को देखने के बाद काफ़ी लोग तो ये कहेंगे कि ये जाग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की जाग भी कर रहा है और इस तरीके से अब आपको बाहर से बार बार स्पंज खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना फिर शानदार सी टिप। फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। चिराग और सेफ्टी पिन का ये इस्तेमाल खवातीन ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इतनी शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने चिराग ले लेना है और साथ ही आप लोगों ने लेनी है जी सेफ्टी पिन। तो इसके लिए आप लोगों ने सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन को आप लोगों ने इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस सेफ्टी पिन का इतना कमाल का इस्तेमाल होगा जो कि आपके पैसों की भी बचत करेगा। इसके साथ ही आप लोगों ने कॉटन ले लेनी है और कॉटन से आप लोगों ने एकदम बिल्कुल पतली सी बत्ती बना लेनी है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। बत्ती बनाने के बाद अब आप लोगों ने इसके सुराख में इस बत्ती को इस तरह से डाल देने। अब
आप लोगों ने बत्ती के ऊपर इस तरह से तेल को लगा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरह से जब आप लोग तेल को लगाएंगे ना, तो अब आप लोगों ने सेंटर में इस तरह से इसको रखना है। तो ये हमारी बहुत ही कमाल की चीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। तो जब आप लोग नॉर्मली तरीके से चिराग को जलाते हैं तो होता क्या है, कॉटन में से तेल जो होता है वो टपक टपक कर गिरता रहता है और आपका फर्श भी गंदा हो जाता है, जिसे साफ करने में आपका काफी सारा टाइम भी लगता है। कॉटन जो होती है वो तेल के अंदर अगर आप लोग डिप करते हैं तो इससे एक और नुकसान भी ये होता है कि तेल जो होता है वो बहुत जल्दी सोख कर लेती है कॉटन। तो इस तरह से आपके काफी सारे पैसे भी जाया हो जाते हैं। अगर आप लोग बत्ती को इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर डालकर चलाएंगे ना, तो ना तो आपका फर्श गंदा होगा और ना ही आपका तेल वेस्ट होगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं और ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी काफ़ी कमाल की है, जो कि आपकी टाइम सेविंग भी करेगी और मनी सेविंग भी करेगी। बहुत ही शानदार से टिप शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर खवातीन प्रेस वगैरह कर रही होती हैं, तो प्रेस करते हुए उनको उनकी मम्मी का कॉल आ जाता है। तो वो जब बातें करती हैं तो बातें करते हुए बेध्यानी से इस्त्री को शर्ट के ऊपर ही इसी तरह से छोड़ देती हैं। तो होता क्या है, इस तरह से आपके महंगे महंगे ड्रेसेस जल जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने बहुत ही कमाल का जुगाड़ बनाने, आप लोगों ने लेने इस तरह के पुराने कड़े जिन्हें आप लोग नहीं पहनती, बेकार पड़े हुए, इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने कड़ों को रख लेना है। तो जब आप लोग इस्त्री को इसके ऊपर रखेंगे ना, तो आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और ये एक तरह का आपका ज़बरदस्त सा स्टैंड बन जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। अगर आपके पास ज़्यादा कड़े नहीं अवेलेबल, सिर्फ एक ही कड़ा है, तो आप लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये मेरी टिप बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अगर आपके तवे पर भी रोटियां और पराठे बना बनाकर इसी कदर चिकनाई आ चुकी है और आपका तवा सालों पुराना हो चुका है, तो इस तवे को आप लोग एकदम नया बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने तवे को गरम कर लेना है। तवे को आप लोगों ने फुल फ्लेम पर अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। तवे को अच्छी तरीके से गरम करने के बाद आप लोगों ने लेनी है जी चाय वाली छन्नी, और चाय वाली छन्नी के ऊपर आप लोगों ने डालना है एक जादुई पाउडर। जिस जादुई पाउडर से आपके तवे पर मिनटों के अंदर ये सालों पुरानी जमी चिकनाई मिनटों के अंदर साफ हो जाएगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इस नमक को आप लोगों ने छन्नी की मदद से पूरे के पूरे तवे के ऊपर स्प्रेड कर लेना। आप लोगों ने तवे को 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो नमक है ना वो एकदम ब्राउन सा कलर हो जाए नमक का। इतनी देर के लिए आप लोगों ने सिर्फ फुल फ्लेम पर छोड़ देना है। जैसे नमक का कलर चेंज हो जाए, जैसे कि मेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि साइडों से एकदम ब्राउन सा हो चुका है। अब आगे का काम आप लोगों ने बहुत ध्यान से और एहतियात से करना है, क्योंकि तवा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आप लोगों ने लेना है इस तरह का चम्मच जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस तरीके से इजीली आप लोग इसको खुरच सकते हैं। तवे की क्लीनिंग करने से पहले आप लोगों ने कोई भी अखबार ले लेना है, या फिर आप लोग आटे वाला जो लिफाफा होता है ना उसे ले लें, क्योंकि जब आप लोग तवे की क्लीनिंग करेंगे ना, तो इस तरीके से आपका कमरा गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने ये बिछा लेना है, ताकि आपकी क्लीनिंग भी हो जाए और आपका कमरा भी गंदा ना हो। तो जैसे कि आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि सालों पुराना जो इसके ऊपर तेल जमा हुआ है ना, वो सारा का सारा इजीली इस तरीके से निकल रहा है। इस तरीके से करने से ये सिर्फ 50% हमारा काम हुआ है। आगे का प्रोसेस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त सा लिक्विड बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपका तवा एकदम नए की तरह बन जाएगा। बहुत ही कमाल के उसके रिजल्ट हैं, क्योंकि तवे के ऊपर चिकनाई जितनी भी थी वो तो सारी की सारी उतर चुकी है, आप लोग क्लीन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कालक बाकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इसके ऊपर रोटी और पराठे बना लिए तो आपकी रोटियां भी काली सी हो जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने वो लिक्विड बनाना है, जिससे आपका तवा एकदम नए की तरह चमक जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है जी कोलगेट। थोड़ी सी कोलगेट आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा लेनी है। इसके साथ ही आप लोगों ने लेना है 1 टेबलस्पून पानी। पानी के साथ आप लोगों ने एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, जो कि है मैजिकल पाउडर, जिसका नाम है जी मीठा सोडा। मीठा सोडे को आप लोगों ने अपने घर में लाकर लाजमी रखना है, क्योंकि हर तरह की क्लीनिंग के लिए मीठा सोडा बेस्ट होता है। तो 2 टेबलस्पून आप लोगों ने मीठा सोडा डाल देना है। देन आप लोगों ने इसके अंदर डालना है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून आप लोगों ने भर के इसके अंदर सिरके के डालने हैं। अब आप लोगों ने चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, और साथ ही आप लोगों ने लेना है कोई भी पुराना सा और बेकार सा पड़ा हुआ टीथ ब्रश, जिसे आप लोग यूज़ ना करते हो। ब्रश की मदद से आप लोगों ने पूरे तवे के ऊपर अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है। आप लोगों ने हाथों का यूज़ इसीलिए नहीं करना ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। यही काम आप लोग ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से इसको लगा लेना है अच्छी
अच्छी तरीके से। लगाने के बाद आप लोगों ने 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि जितनी भी कालक है ना इसके ऊपर, वो सारी की सारी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। आप लोग साथ ही अपने किचन का काम कर लें। जब तक कि तवे को 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटा हो चुका है। चलिए मैं अब आपको इसे वॉश करके इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आप लोगों ने लेनी है जी स्टील स्क्रबर। हल्के हल्के हाथों से आप लोगों ने स्टील स्क्रबर लगा लेनी है। इस तरीके से जितनी भी जमी हुई कालक होगी ना, वो भी निकल जाएगी और आपका तवा एकदम नए की तरह चमकदार हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे रब कर लेना है। अच्छी तरीके से रब करने के बाद अब आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। चलिए मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर जितनी भी कालक थी ना, वो सारी की सारी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जितनी भी कालक थी वो पानी के अंदर आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से सारी की सारी कालक पानी में आ गई है। अब आपका तवा एकदम नया बन चुका है और एकदम साफ हो चुका है। जितनी चाहे आप लोग इसके ऊपर रोटियां पकाएं, पराठे पकाएं। रोटियों और पराठे के ऊपर बिल्कुल भी कालक नहीं आएगी। इस मैजिकल फॉर्मूले की वजह से अक्सर लोग जब तवे को वॉश करते हैं ना, तो उसके ऊपर कालक आ जाती है, तो जिसकी वजह से रोटियां और पराठों के ऊपर भी कालक आ जाती है। लेकिन ये जो मैजिकल फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, इसकी वजह से बिल्कुल भी कालक नहीं रहेगी।